स्टार्ट करें बेटे। चलो आज की क्लास में हम एक नई यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। कौन सी यूनिट है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में पहला टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग। लिखिएगा, मार्जिनल कॉस्टिंग इज अ marginal costing is a technique for calculation of marginal costing is a technique for calculation of profit in a specific manner and taking some decision on the basis of such calculation बेटे सुने, नोट मत करना, बोर्ड पर देखो। मार्जिनल कॉस्टिंग होता क्या है? इनकम स्टेटमेंट बनाने की एक टेक्निक है। एक स्पेसिफिक तरीके से इनकम स्टेटमेंट बनाना हमें सिखाया जाता है और उस इनकम स्टेटमेंट को बनाने के बाद ऑन द बेसिस ऑफ दिस इनकम स्टेटमेंट हमें डिसीजन लेने के सिखाए जाते हैं, किस तरीके से हम डिसीजन ले सकें। तो बिफोर गोइंग इनटू द इनकम स्टेटमेंट हम एक चीज सीख लें, मार्जिनल कॉस्टिंग सारे की सारी कॉस्ट को दो पार्ट में डिवाइड करती है, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट। तो बिफोर गोइंग इनटू द इनकम स्टेटमेंट ये चीजें हम लिख लें, नेक्स्ट टाइम में लिखिएगा। अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग all cost are divided into two parts. Next line number one, fixed cost. It include all expenses. Fixed cost में लिखेंगे, it include all expenses which remain same up to normal level of activity. देखो, मार्जिनल कॉस्टिंग नॉर्मली सारी कॉस्ट को दो पार्ट में डिवाइड करता है, फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब है जो सेम रहता है। कब तक सेम रहेगा? अप टू नॉर्मल लेवल ऑफ एक्टिविटी। हर प्लांट की, हर बिजनेस की एक नॉर्मल लेवल ऑफ एक्टिविटी होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इस क्लासरूम में बच्चों को क्लास दे रहे हैं तो इस क्लासरूम की कैपेसिटी, लेट अस अज्यूम इस क्लासरूम में 15 बच्चे बैठ सकते हैं, तो नॉर्मल लेवल ऑफ कैपेसिटी क्या है? 15 है। 15 स्टूडेंट इन अ सिंगल बैच। ठीक है। अगर हमें कैपेसिटी इंक्रीज करनी है, कभी मेरे एक सिंगल बैच में लेट अस अज्यूम 17 स्टूडेंट हो जाते हैं, तो मुझे इससे बड़ा रूम
लेना पड़ेगा, मुझे अपने फिक्स खर्चे को बढ़ाना पड़ेगा। इस रूम का एक रेंट होगा, रेंट फिक्स खर्चा है, तो ये रेंट फिक्स्ड है अप टू अ नॉर्मल लेवल ऑफ कैपेसिटी। अगर मेरे को अपनी कैपेसिटी इंक्रीज करनी है तो पक्का फिक्स खर्चा भी इंक्रीज होता है, फिक्स खर्चा भी इंक्रीज होता है। तो ये कहना बिल्कुल गलत है, फिक्स खर्चा हमेशा सेम रहता है। ये डेफिनेशन होती है इट विल रिमेन सेम अप टू अ नॉर्मल लेवल ऑफ एक्टिविटी। नॉर्मल लेवल ऑफ एक्टिविटी तक ये खर्चा सेम रहता है, फुल स्टॉप। नेक्स्ट लाइन में लिखिए, फिक्स्ड कॉस्ट will remain same, fixed cost will remain same in total, but when the number of unit changes, fixed cost per unit will also change. देखो बेटे, अगर हमने बोला हमारे बिजनेस का फिक्स्ड कॉस्ट 1 लाख रुपए है, तो ये रुपी 1 लाख ही रहेगा इन टोटल। चाहे हम 100 यूनिट का प्रोडक्शन करें, चाहे हम 300 यूनिट को प्रोड्यूस करें, चाहे हम 500 यूनिट का प्रोडक्शन करें, टोटल फिक्स कॉस्ट की बात करें, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट की बात करें, तो यहां पर भी 1 लाख नजर आएगा, यहां पर भी 1 लाख नजर आएगा, और यहां पर भी 1 लाख ही नजर आएगा। टोटल फिक्स कॉस्ट विल रिमेन सेम। बट अगर हम पर यूनिट फिक्स कॉस्ट की बात करें, फिक्स्ड कॉस्ट पीयू, पीयू स्टैंड्स फॉर पर यूनिट, तो हम करेंगे क्या, इस 1 लाख को 100 यूनिट से डिवाइड करें। एक यूनिट का खर्चा कितना आया, 1000, ये 1000 पर यूनिट आया। यहां पर अगर हमें पर यूनिट फाइंड आउट करना है तो 1 लाख डिवाइडेड बाय 300 कितना आएगा बच्चों, 333 पर यूनिट, 0.33 भी आता है, चेक करना इतना ही आएगा। यहां पर अगर हमें पर यूनिट फाइंड आउट करना है तो देखो 1 लाख डिवाइडेड बाय 500 कितना पर यूनिट बचा, 200। तो हमने बोला फिक्स कॉस्ट इन टोटलिटी सेम रहता है, नंबर ऑफ यूनिट चेंज होने से वो चेंज नहीं होता। ये हमारी एक कंडीशन तो है कि सारी की सारी यूनिट नॉर्मल लेवल ऑफ एक्टिविटी के अंदर आ रही है। अगर हम नॉर्मल लेवल ऑफ एक्टिविटी से बियॉन्ड जा रहे हैं तो फिक्स खर्चा टोटल भी चेंज होगा, ये ऊपर वाली डेफिनेशन में समझ चुके हैं। बट हम तो नॉर्मली बिहेव करेंगे। नॉर्मली बिहेवियर का मतलब होता है जब भी यूनिट्स दी होती हैं तो हम तो मानते हैं सारी चीजें नॉर्मल लेवल ऑफ एक्टिविटी के अंदर है, इसीलिए टोटल फिक्स कॉस्ट क्या रहेगी, सेम रहेगी। बट पर यूनिट निकालोगे तो क्या सेम रहेगा, नहीं, चेंज होएगा। जैसे जैसे यूनिट चेंज होती है वैसे वैसे टोटल फिक्स कॉस्ट चेंज होती है, सही या गलत, दोबारा सुनना। व्हेन नंबर ऑफ यूनिट चेंजेस टोटल फिक्स कॉस्ट चेंज, राइट और रॉन्ग, रॉन्ग। देखना, व्हेन नंबर ऑफ यूनिट चेंजेस फिक्स कॉस्ट पर यूनिट विल चेंज, राइट और रॉन्ग, right. Third thing, when number of unit increases, fixed cost per unit decreases. Yes. Inverse relation होता है। जैसे आप हायर लेवल ऑफ प्रोडक्शन पर जाते हो, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट क्या होता है, डिक्रीज होता है। इसको बोलते हैं इकोनॉमी ऑफ स्केल। हमें बेनिफिट मिलने लग जाता है। किस चीज का बेनिफिट मिलता है, स्केल का, मतलब प्रोडक्शन के लेवल का बेनिफिट मिलने लग जाता है। गेटिंग माय पॉइंट? फॉर एग्जाम्पल करके ये चीज नोट कर लो, टोटल फिक्स कॉस्ट, ये टोटल पर यूनिट, इतना नोट कर लो फॉर एग्जाम्पल।
क्लियर? नेक्स्ट टाइम में सेकेंड पॉइंट वेरिएबल कॉस्ट. सेकेंड पॉइंट वेरिएबल कॉस्ट. देखिए, it include all expenses which are directly and linearly. It include all expenses which are directly and linearly related with level of activity. For example, direct material, comma, direct labor, comma, variable overheads. देखो बेटे, वेरिएबल एक्सपेंस में वो सारे एक्सपेंस आते हैं जो लेवल ऑफ एक्टिविटी से डायरेक्टली रिलेटेड हो. डायरेक्टली रिलेटेड का मतलब होता है अगर हमारा लेवल ऑफ एक्टिविटी 10% इंक्रीज कर रहा है तो ये खर्चे में भी 10% का ही इंक्रीज आ रहा है. अगर हमारा लेवल ऑफ एक्टिविटी 20% से डिक्रीज कर रहा है तो इस खर्चे में भी 20% का डिक्रीज हो रहा है. सर लेवल ऑफ एक्टिविटी का मतलब क्या समझे? लेवल ऑफ सेल समझे या लेवल ऑफ प्रोडक्शन समझे या कुछ और? बेटे जो आप एक्सपेंस देख रहे हो उसका रिलेशन होता है. अगर आप कोई भी ऐसा एक्सपेंस देख रहे हो जो सेल से रिलेट करता है तो लेवल ऑफ एक्टिविटी का मतलब सेल है. अगर आप ऐसा एक्सपेंस देख रहे हो जो प्रोडक्शन को रिलेट कर रहा है तो लेवल ऑफ एक्टिविटी का मतलब प्रोडक्शन होता है. लेवल ऑफ एक्टिविटी का मतलब प्रोडक्शन होता है. तो लेवल ऑफ एक्टिविटी विद रिस्पेक्टिव एक्सपेंस में डिस्कस किया जाता है. एक ही बात है, हम लेवल ऑफ सेल देखें, सेलिंग एक्सपेंस से रिलेटेड, लेवल ऑफ प्रोडक्शन देखें, प्रोडक्शन एक्सपेंस से रिलेटेड. अगर दोनों के दोनों सेम चल रहे हैं मतलब कि हमारे पास या तो कोई स्टॉक लॉस की सिचुएशन नहीं. नो स्टॉक सिचुएशन का मतलब होता है ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक नहीं है, मतलब जितना प्रोडक्शन हो रहा है उतना सामान सेल भी हो रहा है. तो सारे के सारा लेवल ऑफ प्रोडक्शन और लेवल ऑफ सेल सेम, कोई डिफरेंस नहीं. क्लियर? तो वेरिएबल खर्चे का मतलब कोई भी ऐसा एक्सपेंस जो लेवल ऑफ एक्टिविटी से किस तरह रिलेटेड है, डायरेक्टली और लीनियरली. अब टोटल वेरिएबल एक्सपेंस हमेशा चेंज होएगा. जैसे जैसे यूनिट चेंज होती है टोटल खर्चा चेंज होगा. अब बताओ लेवल ऑफ एक्टिविटी इंक्रीज हो रहा है तो ये खर्चा क्या होगा? इंक्रीज. टोटल एक्सपेंस इंक्रीज होगा बट हर लेवल पे पर यूनिट का खर्चा सेम रहेगा. अगर वेरिएबल पर यूनिट का खर्चा क्या रहेगा? सेम रहेगा. नेक्स्ट लाइन में लिखिए, एज द लेवल ऑफ एक्टिविटी changes, as the level of activity changes, total variable cost will also change. Total variable cost will also change. But at all the levels, per unit variable cost will remain same.
फॉर एग्जाम्पल बेटे बोर्ड पर देखना, नोट मत करना, जब मैं बोलूं नोट करने के लिए तब नोट करिएगा। टोटल वेरिएबल कॉस्ट एट 100 यूनिट्स इज इक्वल टू ₹30,000। 100 यूनिट की टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी आ रही है? 30,000। अब देखो हमें 100 यूनिट्स, 300 यूनिट्स और 500 यूनिट्स दो चीजें फाइंड आउट करके देनी है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट, ये फाइंड आउट करके देनी। एक चीज तो गिवन होनी चाहिए। क्या गिवन है? 100 यूनिट पर टोटल वेरिएबल कॉस्ट गिवन है, तो मैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट 100 यूनिट के नीचे लिखता हूं 30,000। अगर यहां मुझे पर यूनिट निकालना है तो कैसे निकालेंगे बच्चा? 30,000 डिवाइडेड बाय 100, बोलो कितना? 300। अब जैसे जैसे लेवल ऑफ प्रोडक्शन चेंज होएगा, अगर ये वेरिएबल खर्चा है तो पर यूनिट वेरिएबल खर्चा सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा पर यूनिट। तो ये 300 है तो इसको 300 लिखता हूं, इसको 300 लिखता हूं। टोटल वेरिएबल खर्चा फाइंड आउट करना है, क्या करेंगे? 300 इंटू 300, 90,000। हो गया कैलकुलेट? क्लियर? नोट कर दो। Clear and complete? लिखो जी एक एग्जांपल। एग्जांपल गिवन 1000 यूनिट्स, 1500 यूनिट्स, टोटल कॉस्ट 1 लाख, $1,25,000। ठीक है। नेक्स्ट लाइन, फाइंड आउट वेरिएबल कॉस्ट
fixed cost at both the levels. देखो हमें क्वेश्चन में दो लेवल्स पर दो खर्चे गिवन है, फिक्स कॉस्ट भी गिवन है, सॉरी टोटल कॉस्ट गिवन है। अब हमें क्या करना है, वेरिएबल कॉस्ट फाइंड आउट करना है, फिक्स कॉस्ट फाइंड आउट करना है। ये बताओ जो भी फिक्स कॉस्ट है वो दोनों लेवल पर सेम होगा या डिफरेंट होगा? सेम होगा। जो भी फिक्स कॉस्ट है वो दोनों लेवल पर क्या होगा? सेम होगा। जो वेरिएबल कॉस्ट है वो टोटल वेरिएबल कॉस्ट सेम होगा दोनों लेवल पे या पर यूनिट सेम होगा? पर यूनिट सेम होगा। सर पर यूनिट सेम होगा। इसका मतलब अगर मैं टोटल कॉस्ट का चेंज निकालूं, चेंज इन टोटल कॉस्ट, क्या मैं इसको बोल सकता हूं चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट? क्योंकि बच्चे जो फिक्स कॉस्ट का एलिमेंट है वो दोनों जगह सेम है। अगर मैं दोनों का डिफरेंस निकालूंगा तो डिफरेंस किस वजह से आया? वेरिएबल खर्चे की वजह से। क्या मैं बोल सकता हूं दिस इज टोटल वेरिएबल कॉस्ट फॉर, इन दोनों का डिफरेंस बताना, फॉर 500 यूनिट्स। चेंज यूनिट कितनी है? 500। ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट है 500 यूनिट्स की, तो एक यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी 25,000 डिवाइडेड बाय 500। तो अगर यहां से आपको वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालना है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालना है, तो आप क्या करोगे? चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन टोटल यूनिट्स कर दोगे। सिंपल। चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन टोटल यूनिट। रीजन समझो, जो भी टोटल कॉस्ट में चेंज है वो फिक्स कॉस्ट के कारण तो है, वो सिर्फ किस कारण से? वेरिएबल कॉस्ट के कारण। और ये जो चेंज कॉस्ट है ये कितने यूनिट्स की है? चेंज यूनिट्स की है। चेंज यूनिट 500, तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आराम से निकल जाएगा 25,000 डिवाइडेड बाय 500। कितना आया बच्चों? 50 पर यूनिट। अब हमसे क्वेश्चन ने पूछा मुझे ये बता दो 1000 यूनिट्स और 1500 यूनिट्स पर टोटल कॉस्ट कितना है, टोटल फिक्स कॉस्ट कितना है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितना है? टोटल कॉस्ट तो दिया हुआ है ना, जो गिवन है वो लिख देते हैं 1,25,000। टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो आएगा एट अ रेट ऑफ 50 पर यूनिट आएगा ना, 50 इंटू 1000, 50,000। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो टोटल फिक्स कॉस्ट हो जाएगा। अब यहां दो तरीके से मूव कर सकते हो। तरीका नंबर 1, फिक्स कॉस्ट तो सेम रहता है, सेम करो। फिक्स कॉस्ट सेम रहता है, सेम करो। इन दोनों का डिफरेंस दो 75,000। एक तो ये तरीका। दूसरा तरीका 50 पर यूनिट इंटू 1500 करो, ये आ गया। इन दोनों में से डिफरेंस देखिए, फिक्स कॉस्ट लगाओ। क्लियर है? नोट करो।
कॉपी कर लो बच्चों। ये एग्जाम्पल है, जो एग्जाम्पल हमें सीखने हैं और इन पर ही ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनते हैं। मैं हर क्लास में कुछ कॉन्सेप्ट की कवरेज करूंगा और कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जरूर लूंगा, तो दोनों चीजें एक साथ चलेंगी। ऐसा नहीं है कि कॉन्सेप्ट पूरा कवर कर दिया फिर ऑब्जेक्टिव टाइप पे लेकर आऊंगा, मिक्स चलेगी क्लास। हर क्लास में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जरूर होंगे। क्लास का अप्रोक्सीमेटली 30 मिनट्स का टाइम पीरियड तो ऑब्जेक्टिव टाइप पे हम डिवोट जरूर करेंगे। नोटिंग कंप्लीट बच्चों? टोटल कॉस्ट जो होता है वो फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट होता है, तो इसीलिए हमने वहां से ये निकाल दिया था। अगर किसी को प्रॉब्लम है उस पार्ट में तो देखो एक और एग्जाम्पल कॉस्ट पर यूनिट is ₹40 when 1000 units are produced. Cost per unit is 40 when 1000 units are produced. And variable cost per unit ₹15. Variable cost per unit 15. Full stop. Find out total cost per unit of, find out total cost per unit when 2000 units are produced. Find out total cost per unit when 2000 units are produced. क्वेश्चन हुआ था कंप्लीट। देख ये ऑब्जेक्टिव है क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन दिया हुआ ABCD। जब तक आपको ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना आएगा तब तक आप ऑप्शन टिक ही नहीं कर पाओगे। इसके सॉल्यूशन का पैटर्न देखो, बोर्ड पर आराम से नोट बाद में करना। आपके पास 2 यूनिट का लेवल है, 1000 यूनिट का लेवल है और 2000 यूनिट्स के लेवल है, ठीक है जी। ये टोटल है और ये पर यूनिट है। मैंने इसमें भी 2 कॉलम बना दिए। ये टोटल है और ये पर यूनिट है, पर यूनिट। मैंने यहां लिखा टोटल कॉस्ट, यहां लिखा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, यहां लिखा टोटल वेरिएबल कॉस्ट। इसका टोटल हटा देता हूं। अब देखो गिवन क्या है, हमें 1000 यूनिट पर यूनिट की कॉस्ट दी है। ये कॉस्ट पर यूनिट है, कॉस्ट पर यूनिट। तो क्या मानो, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, टोटल कॉस्ट पर यूनिट या फिक्स कॉस्ट पर यूनिट? टोटल कॉस्ट पर यूनिट। अब आपको टोटल कॉस्ट पर यूनिट दिया हुआ है, ये ऑलरेडी 40 गिवन है। इसके बाद वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 15, 1 यूनिट का वेरिएबल कॉस्ट 15 रुपए दिया हुआ है। अब ये बताओ,
ये 15 यहां पर भी है और यहां पर भी है, मैंने कुछ गलत लिखा नहीं, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट तो सेम ही रहता है। क्या वो चेंज होता है? नहीं होता। आती है बात समझ? अब देखो 40 में से 15 माइनस कर दो तो इस स्टेज पर फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कितना आया? 25। इस 40 को मैं यहां नहीं लिख सकता, क्योंकि जो जहां गिवन है वो वहीं लिखेंगे। तो सर ऐसे तो वेरिएबल कॉस्ट यहीं पर गिवन था, आपने वहां क्यों लिख दिया? वो कॉन्सेप्ट में है, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सेम रहता है। गेटिंग माय पॉइंट? अब देखो बच्चे, ये यूनिट से मल्टीप्लाई कर दो, ये तो कॉलम मेरा पूरा हो गया। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब सुनो, फिक्स कॉस्ट टोटल सेम रहता है। ये 25,000 उठाकर मैंने यहां लिख दिया, यहां पर 2000 इंटू 15 करो, 30,000, ये यहां लिख दिया। इन दोनों को ऐड करो, ये यहां पर लिख दिया। अगर मेरे को ये वाला पर यूनिट चाहिए, ये वाला पर यूनिट चाहिए, तो मैं डिवाइड करके निकालूंगा। 25,000 डिवाइडेड बाय 2000 करो, 12.5, आई थिंक सो 12.5, 12.5। अब ये निकालने के दो तरीके, इन दोनों को ऐड कर दो, इसको डिवाइड करो, ठीक है? पहले डिवाइड करके निकालो, डिवाइड कर दो यार, 27.5। अब ऐड करके चेक करो। अब जो मर्जी वो पूछ ले हम बता सकते हैं। वो बोलता है 2000 यूनिट को प्रोड्यूस करने की कॉस्ट पर यूनिट कितनी है? 27.5। वो मुझसे पूछ रहे फिक्स कॉस्ट कितना है? 25,000। यहां पर भी 25, यहां पर भी 25। अगर वो मुझे पूछता है फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कितना है 2000 यूनिट पर, 2000 यूनिट पर फिक्स कॉस्ट पर यूनिट है 12.5, 1000 यूनिट पर फिक्स कॉस्ट पर यूनिट है ये, दोनों सेम तो हो नहीं सकता। गेटिंग माय पॉइंट? तो जो मर्जी क्वेश्चन पूछ ले, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बेकार है फिर मेरे लिए, अगर मेरे को ये सॉल्व करना। क्लियर है? आती है बात समझ? नोट कर लो। नोटिंग कंप्लीट बच्चे? बात समझ आती है? नेक्स्ट लाइन में लिखिए, मार्जिनल कॉस्ट नॉर्मली मीन्स, मार्जिनल कॉस्ट नॉर्मली मीन्स वेरिएबल कॉस्ट।
is also known as marginal costing, is also known as variable costing. Full stop. Under marginal costing, stock is valued at, under marginal costing, stock is valued at variable cost only. ये बेटे सिर्फ आपको थोड़ी थोड़ी नॉलेज दी जा रही है, कहीं इस पर कोई क्वेश्चन आ सकता है। मार्जिनल कॉस्टिंग का दूसरा नाम क्या है? वेरिएबल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब है वो पूछना चाहता है वेरिएबल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या हो, क्या पूछना चाहता है? वेरिएबल कॉस्ट। आती है बात समझ? मार्जिनल कॉस्टिंग में अगर हमें स्टॉक की वैल्यूएशन करनी है तो स्टॉक की वैल्यूएशन कौन से अमाउंट पर होगी? वेरिएबल कॉस्ट पर। अगर मार्जिनल कॉस्टिंग में वेरिएबल कॉस्ट 15 रुपए पर यूनिट है और हमारे पास 200 यूनिट का स्टॉक है, तो इन 200 यूनिट के स्टॉक की वैल्यू क्या होगी? 200 इंटू 15 कर, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना है? 15। आती है बात समझ? नेक्स्ट लाइन में लिखो, इनकम स्टेटमेंट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग। लिखे इनकम स्टेटमेंट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग। बेटे नोट मत करना है इसको, पूरा देखो बोर्ड पर, बाद में नोट करिएगा। देखो बेटे, इनकम स्टेटमेंट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग में हम करते क्या हैं? सेल में लेस करते हैं वेरिएबल कॉस्ट। सेल वैल्यू लिखेंगे, लेस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट, जो बच गया उसे बोलेंगे कंट्रीब्यूशन। इस कंट्रीब्यूशन में से माइनस कर देंगे फिक्स्ड कॉस्ट। इस कंट्रीब्यूशन में से माइनस कर देंगे फिक्स्ड कॉस्ट, जो बचा इसे बोलेंगे प्रॉफिट। इतनी छोटी सी इनकम स्टेटमेंट मार्जिनल कॉस्टिंग की है। मार्जिनल कॉस्टिंग, अगर हम इस इनकम स्टेटमेंट को पर यूनिट लेवल पर समझे, हमारा प्रोडक्ट सेल होता है 100 रुपीज, ये सेल प्राइस पर यूनिट है, ठीक है बच्चे। इसको बनाने का वेरिएबल खर्चा आता है 70, तो एक यूनिट का कंट्रीब्यूशन कितना? 30। अगर हमारे बिजनेस की फिक्स्ड कॉस्ट 100 है, 100 डिवाइड करते हैं 200, तो एक यूनिट पर हमें 170 का लॉस हो जाता है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब मैं इनकम स्टेटमेंट बनाना चाहता हूं 30 यूनिट्स की, फिर मैं इनकम स्टेटमेंट बनाना चाहता हूं 50 यूनिट्स की, उसके बाद इनकम स्टेटमेंट बनाना चाहता हूं डिफरेंशियल। डिफरेंशियल कितनी यूनिट्स हैं? 20। दोनों का डिफरेंस। अगर हमें इनकम स्टेटमेंट 30 यूनिट्स की बनानी है तो 30 यूनिट्स का सेल वैल्यू 3000, 30 यूनिट का वेरिएबल कॉस्ट 2100। अब 30 यूनिट का कंट्रीब्यूशन दो तरीके से निकाल सकता हूं। इन दोनों को माइनस करके लिख दो वो भी चलेगा, 30 इंटू 30 मल्टीप्लाई करके लिख दो, बात बराबर है, सेम आने वाला है।
वेरिएबल कॉस्ट माइनस होते ही कंट्रीब्यूशन बचा, फिक्स कॉस्ट तो सेम रहता है 200 ही है। माइनस करने के बाद मुझे प्रॉफिट कितना मिला बच्चों? 700। कोई दिक्कत नहीं, नोट करो बस। नोटिंग कंप्लीट बच्चे? इतना मैं 50 यूनिट के इनकम स्टेटमेंट को आगे कंटिन्यू कर रहा हूं। 1500, कोई मुझे बता दो 50 यूनिट्स की इनकम स्टेटमेंट में फिक्स कॉस्ट कितना लिखूं? 200। चेंज होएगा? नहीं, सेम रहता है। अब बताओ मेरे को 1500 यूनिट की इनकम स्टेटमेंट में प्रॉफिट कितना आ गया? 1300। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। ये बताओ मुझे डिफरेंशियल इनकम स्टेटमेंट में सेल कितना लिखूं? 2000। बोर्ड पर देखना प्लीज। वेरिएबल कॉस्ट कितना लिखूं? 1400। वेरी गुड। अब मेरे को बताओ कंट्रीब्यूशन कितना आएगा? 600। ये बात भी सही है। अब मुझे बताओ फिक्स कॉस्ट कितना लिखूं? 200। 200। 200। गलत। मेरे को ये बताओ, मैं ये इनकम स्टेटमेंट जो बना रहा हूं ये 20 यूनिट्स की इनकम स्टेटमेंट है या डिफरेंशियल 20 यूनिट्स की? डिफरेंशियल। डिफरेंशियल लेवल पर इन दोनों का डिफरेंस कितना? तो ये बेटे बहुत डिफरेंट है। 20 यूनिट की इनकम स्टेटमेंट बनाना अलग है, डिफरेंशियल इनकम स्टेटमेंट बनाना अलग है। डिफरेंशियल लेवल पर आप कभी भी इसको मल्टीप्लाई करके नहीं कैलकुलेट करते, डिफरेंस से कैलकुलेट करते। इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस, डिफरेंस डिफरेंस, फिक्स कॉस्ट का डिफरेंस 0, तो ये 0 आएगा। 0 क्यों आया समझ आता है? मैं 20 यूनिट्स की इनकम स्टेटमेंट नहीं बना रहा, डिफरेंशियल 20 यूनिट्स की इनकम स्टेटमेंट बना रहा हूं राजे। डिफरेंशियल लेवल पर फिक्स कॉस्ट का डिफरेंस तो 0 होता है। इसी कारण से ये ऑब्जर्व करो, चेंज इन कंट्रीब्यूशन इक्वल विद चेंज इन प्रॉफिट। डिफरेंशियल लेवल पर जो कंट्रीब्यूशन का चेंज होता है वो कौन से चेंज के बराबर होता है? चेंज इन प्रॉफिट के बराबर होता है। रीजन, डिफरेंशियल लेवल पर फिक्स कॉस्ट का डिफरेंस तो 0 होता है। डिफरेंशियल लेवल पर फिक्स कॉस्ट का डिफरेंस तो क्या होता है राजे? 0 होता है। इसी कारण से चेंज इन कंट्रीब्यूशन हमेशा
चेंज इन प्रॉफिट के बराबर होता है। कितना नोटिंग कंप्लीट है? मैं आपको साथ साथ नोट करवा रहा हूं, कुछ भी चीजें मिस मत करना। ये बेसिक ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग है और जितने हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं वो बेसिक से पूछेगा। सिर्फ ये बेसिक ही है, हाई फाई क्वेश्चन हमें नहीं करने सॉल्व, बस बेसिक होते नहीं, हाई फाई तो करने ही नहीं। क्या कहां पर स्टैंड करते हैं समझ नहीं। चलो